हाय गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट प्रशिक्षण में स्वागत है। आज मैं बताऊंगा इस पार्ट के थ्रेड का पिच कैसे निकालेंगे और इसके एंगल कैसे निकालेंगे कंटूर की सहायता से। इसमें मैं कंटूर की जितनी भी जानकारी वो सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, कैसे इसमें रेडियस निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एंगल कैसे निकालेंगे। और इसी पार्ट में आपको कंटूर की लगभग सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। वीडियो शायद हो सकता है लंबा हो जाए लेकिन इसमें टोटल तुम्हें जानकारी मिल जाएंगी। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट कैसे हम लगाएंगे, होल्ड करेंगे, कैसे चेक करेंगे। तो मैं बता दूं, इंस्ट्रूमेंट जो होगा मेरा वो मीटू टोया का कंटूर ट्रेसर होगा और जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो फ्रॉम टेस्ट पैक का सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, ठीक है। और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट वो मैग जो है वो मीटू टोयो का है। तो चलिए पार्ट को पहले वॉइस में होल्ड कर, ये मेरा वॉइस है। अब इसमें मैं पार्ट को होल्ड कर दूंगा। ये मैंने पार्ट को होल्ड कर दिया है। पार्ट को हो सकता है आपके यहाँ जो वॉइस यूज हो रहा हो दूसरे टाइप का हो, उसको देख लेना पार्ट को कैसे होल्ड करना है। इतना आपको आना चाहिए कि पार्ट कैसे होल्ड करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन पार्ट को होल्ड करने के बाद जब भी इस पे पार्ट को इस तरीके से होल्ड करेंगे, जब मेरा स्टाइलस चले तो ऐसा ना हो कि कहीं फंस जाए। इतना एंगल उसे मिल जाना चाहिए कि हमारा स्टाइलस, ये स्टाइलस जो है, ये स्टाइलस अच्छी तरीके से ऊपर तक मूव कर सके। इस तरीके से पार्ट को कहीं भी होल्ड करेंगे कि स्टाइलस ये कभी ये टिप फंसने ना पाए। चलते हैं अब सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं। मैं सॉफ्टवेयर ऑन कर देता हूँ। तो मैंने सॉफ्टवेयर ऑन कर दिया। अब ये आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। वैसे हो सकता है आपके यहाँ कुछ और हो, लेकिन ज़्यादातर जगह यही होता है। लेकिन प्रोब को कभी भी स्टार्ट करोगे तो प्रोब के नीचे कोई चीज़ आने ना पाए। अब हम पार्ट पे हम स्टाइलस ला के टच करते हैं। ये होता है हमारा जोस्टिक बॉक्स। इससे हम मूव करते हैं। आपके यहाँ हो सकता है कुछ दूसरी टाइप का हो, लेकिन मूवमेंट का यही होता है। इसमें क्या होता है, ये दिया हुआ है जेड के लिए, ये दिया हुआ है एक्स के लिए। तो जब इसको ऐसे प्रेस करेंगे, सबसे पहले यहाँ से एक्स वाई ऑन कर लेना। ये एक्स वाई एक्सिस है, इसे ऑन कर लेंगे। ये होल्ड के लिए होता है, ये फ्री के लिए होता है, ये स्टार्ट के लिए होता है। जब भी हम चेक करना होगा तो हम सबसे पहले फ्री करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। और मूव करने के लिए ये दोनों ऑन होने ज़रूरी है, एक्स और वाई कंडीशन। हम मूव करते हैं। आप देख लो मशीन एक बार, ये जेड एक्सिस में मूव हो रहा है, ये एक्स एक्सिस में मूव हो रहा है। अब हम फ्री कर देंगे, यहाँ फ्री पे क्लिक कर दो, ये फ्री हो जाएगा। स्टाइलस पार्ट के ऊपर टच हो रहा है। अब आपको जहाँ से टेस्ट करना है उस हिसाब से देख लेना। और एक चीज़ और ध्यान रखना, इसका प्रेशर जो है थोड़ा मिडिल पे होना चाहिए या रेंज के अंदर ही होना चाहिए। मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे देखना है आपको। एक तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्रेशर कितना होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, ना इससे नीचे होना चाहिए, ना इससे ऊपर जाना चाहिए। दूसरा, आप अपने डेस्कटॉप पे देख सकते हो, ये प्रेशर दिखाता है, इसका ध्यान रखना। यहाँ से इसका रेंज सेट करते हैं, मतलब कितने दूर तक तुम्हें ट्रेवल कराना है, कितनी दूर तक वो चलाना है। तो अपने हिसाब से सेट कर लो, बीच में भी रोका जा सकता है। इतना रखते हैं कि कम ना पड़े, ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बीच में स्टॉप कर लेंगे। और ये होता है स्पीड के लिए, तो यहाँ से स्पीड कम ज़्यादा कर लेते हैं। चाहे 1 mm/s रख लो, चाहे बढ़ा लो, चाहे कम कर लो, लेकिन हमेशा जो है 1 से कम ही रखते हैं ज़्यादातर। लेकिन यहाँ थोड़ा तेज़ में चलाऊँगा, इसीलिए मैं 1 करके रखता हूँ। वीडियो लंबी हो जाएगी, देखना पड़ेगा आपको। अगर सीखना है तो इसको ज़रूर, पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिए, ध्यान से देखिए एक एक चीज़। चाहे 20 मिनट लगे, आधे घंटे लगे, इसमें मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या चेक करना है। फ़ोन हाथ में ही लेके बना रहा हूँ, इसलिए हो सकता है थोड़ा बहुत हिल रहा हो, आपको क्लियरिटी ना आए, लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मान लो मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ से लेकर
कुछ दूर तक चलाने की है। आप अपने हिसाब से देख लेना ड्राइंग में कितना दिया है, या आपके बॉस ने, या कितना रिक्वायरमेंट है, कितने पिच का करना है, क्या करना है, उस हिसाब से आप चेक कर सकते हो। सिर्फ मैं मेथड बता रहा हूँ, बाकी आप पार्ट टू पार्ट ये चीज़ें वैली करेंगे। बाकी थ्रेड का तो सेम यही प्रोसीजर होगा कि ऐसे ही करेंगे हम। आप स्टार्ट करते हैं। ये जॉयस्टिक बॉक्स है, यहाँ से ये स्टार्ट है, स्टार्ट आप क्लिक कर दो, ये प्रोब चलना स्टार्ट हो गया। मुझे जहाँ पे ज़रूरत होगी ये चल रहा है, अब जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं रोक दूंगा। जैसे मेरा रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो गया, अब मैं इसे स्टॉप करना चाहता हूँ, यहाँ से स्टॉप पे क्लिक कर दिया। अब ये देखो ये रुक गया, अब ये नहीं चल रहा है। अब इसकी सारी प्रोफाइल आपको डेस्कटॉप के ऊपर दिखेगी। डेस्कटॉप पे मैं आ गया हूँ, ये देखो ये पूरी प्रोफाइल उसकी थ्रेड की बन गई। अब इस पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, कहीं से पकड़ के हम एक लाइन बना लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसे सीधा कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो पीक दिख रहा है इसको पकड़ के जब भी कभी आप थ्रेड का चेक करेंगे ना, तो ये जो भी पीक बने हुए ये इन पे एक एक पॉइंट बना लोगे। तो पॉइंट के लिए क्या, बहुत सारे इसमें देखो टूल यहाँ दिए हुए हैं। ये देखिए बहुत सारे टूल दिए हुए हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी क्या क्या करना है। ये वो चीज़ मैं बता रहा हूँ जो चीज़ हो सकता है कि आपको ना बताया जा रहा हो या किसी ने छुपा रखा हो, वो चीज़ आप देख लो। जैसे आप यहाँ से इस पे हमें पीक लेना है, तो पीक के लिए आप यहाँ देखो ये बना हुआ पीक जैसा बना हुआ है, इस पर लिख के भी आएगा। जैसे आप कर्सर ले जाएंगे ये आ गया पीक लिखा, ये वैल्यू लिखा हो, तो क्या करेंगे पीक ले लिया। पीक ले लिया, अब यहाँ से सिलेक्ट कर लो, एक लाइन इधर सिलेक्ट करेगा एक इधर। हो सकता है इसको सिलेक्ट किया कहीं दिक्कत आ जाए, कहीं ये सिलेक्ट होगा, ये सिलेक्ट होगा तो लाइन ऐसे ऐसे दिखेंगी, तो इसे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, घबराना नहीं है। फिर ये कर लिया, यहाँ पीक ले लिया, फिर इधर पीक ले लिया, ये ले लिया। ये जो बता रहा हूँ लाइन बनाना बहुत कम लोगों को पता होता है, ऐसे अभी लाइन बनती है। इतने सारे मैंने पॉइंट ले लिए। अब मुझे इस पॉइंटों को सिलेक्ट करके एक लाइन बनाना है, तो कहाँ हम जाएंगे, देखो इस पे जाएंगे, ये लाइन, ठीक है। लाइन पे क्लिक किया, ध्यान से देखना, लाइन पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक होना चाहिए, ठीक है। फिर मल्टीपल इनपुट पे हो सकता है, देखो अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, या ये लेटेस्ट वर्जन है आपके यहाँ, हो सकता है पुराना हो तो ये चीज़ें ना हो, लेकिन मिलती जुलती चीज़ें रहेंगी, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये ले लिया, उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे, 6 नंबर पॉइंट लिया, 7 लिया, 8 लिया, सारे सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कर लिया, अब उसके बाद इसी मल्टीपल पॉइंट पे फिर आ जाओ, यहाँ पे फिर क्लिक कर दिया। ये कर्सर देख रहे हो ना आप, ये यहाँ पे फिर क्लिक कर दिया, ये क्लिक कर दिया, ये देखो ये लाइन बन गई, सारे पॉइंटों से होते हुए लाइन बन गई। अब क्या करोगे, इसे सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के लिए क्या करेंगे, रोटेशन में जाएंगे, ये देखो ये यहाँ, ये रोटेशन में गए। कर्सर पे ध्यान रखना, मेरा कर्सर कहाँ कहाँ चल रहा है उसी पे ध्यान रखना, उसी से समझना। और वीडियो की क्वालिटी भी ज़रूर बढ़ा लेना है, क्योंकि मैं मोबाइल हाथ में पकड़ के बना रहा हूँ, इसलिए कोई सॉफ्टवेयर या कुछ इधर उधर नहीं, अकेले ही बना रहा हूँ, अकेले ही बता रहा हूँ। तो ये रोटेशन में चले जाओ, इस पर क्लिक कर दोगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आपको किस में सीधा करना है, यानी रोटेट करना है ना। जैसे अब ये लाइन बन गई, जब भी कोई चीज़ बनाते हो तो उसे सीधा करना होता है। तो रोटेशन में जाएंगे, यहाँ देखो कई सारी लाइनें बनी हुई, ये आया ना रोटेशन। उसके बाद ये देखो यहाँ पे आया एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस। घबराना नहीं है, कहीं भी तुम्हें हो सकता है ऑप्शन आगे पीछे मिल जाए, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने यहाँ देख लेना, थोड़ी देर पढ़ना, और ये जितने भी टूल्स होंगे उनको ध्यान से पढ़ना, क्या क्या कहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, सब पता चल जाएगा। जैज़ का हुआ, मिटूटोया का हुआ, और भी जो भी हैं कंपनी, सब ऐसे ही यूज होती है। बस थोड़ा बहुत जैसे आप मोबाइल यूज करते हो ना, किसी में एप्लीकेशन थोड़ा सा इधर होता है उधर होता है, बस क्या होता है 2-4 बार चलाओ समझ में आने लगता है, बस वही चीज़ है, और कुछ है नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये चलेगा इसमें। एक्स एक्सिस, मुझे एक्स एक्सिस सीधा करना है, इस पर क्लिक किया, ये लाइन पकड़ा, इसको सिलेक्ट किया। अब ये पूछ रहा है रोटेशन, तो आप ओके कर दो, ये आ गया, देखो ये एकदम सीधी हो गई। अब सीधी होने के बाद आपको क्या हो गया, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता चल गई किसी पॉइंट से लाइन कैसे बनाते हो, ठीक है।
अब मैं आपको इसमें सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा, वीडियो की ख़त्म कर दूंगा यहीं पे। उसके बाद इसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, नहीं वीडियो बड़ी लंबी लंबी हो जाएंगी ना। तो मैं एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, एक एंगल बता देता हूँ, एक रेडियस बता देता हूँ। एंगल के लिए क्या करोगे, ये लाइन पकड़ोगे, लाइन पकड़ने के बाद ये मल्टीपल पॉइंट है, इसको चाहे हटा दो, इसे 1 पॉइंट कर दो। ये लाइन पकड़ोगे और अब जैसे यहाँ पे सिलेक्ट है, हमें इसे अब हटाना है, हम अब इसे लेंगे। जब पॉइंट से बनाना था हमें लाइन, तो ये सिलेक्ट किया था, ध्यान रखना ये सिलेक्ट किया था, ठीक है ना, रिजल्ट सिलेक्शन, ठीक है ना। इस पे ध्यान रखना, ये कर्सर, सोच रहा हूँ कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ज़्यादा बता दूँ तो। ये देखो, पॉइंट से जब भी बनाना, अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन मिस करोगे ना, हो सकता है तुम्हारे यहाँ ऑप्शन हो तो कहो मैंने कैसे बताया, आप कैसे बता रहे हो, गलत बता रहे हो। इन चीज़ का ध्यान रखना, सारी चीज़ें एक जैसी ही होती हैं, बस थोड़ा बहुत चेंजेज होता है और कोई बड़ी चीज़ नहीं यहाँ। अब मुझे लाइन दोबारा बनानी है, ये तो पॉइंट वाली बात हो गई। पॉइंट से कैसे लाइन बनाओगे, मान लो 2 पॉइंट ले लिए, 3 पॉइंट ले लिए, उससे लाइन कैसे बनाएंगे। अब बात करते हैं कि अब लाइन कैसे बनाएंगे। जैसे ये पोर्शन है, हमें इस दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो एंगल आप ऐसे नहीं निकाल सकते डायरेक्ट, तो हमें क्या करना है, लाइन बनाएंगे, या एंगल में डायरेक्ट भी जाके निकाल सकते हैं, लेकिन आप क्या करोगे, लाइन बनाओगे लाइन से पहले। तो लाइन पे सिलेक्ट किया, तो अभी तक ये सिलेक्ट था, अब आपको यहाँ सिलेक्ट करना है, ठीक है ना, ध्यान से देख लो, ये इस पे सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप ये सिलेक्ट किया, एक लाइन बन गई, दूसरा ये सिलेक्ट किया, ये लाइन में। अब इन दोनों के बीच क्या निकालना है आपको, एंगल निकालना है। तो कहाँ जाओगे आप, एंगल पे। अब इसमें देखो ये लिखा हुआ है, सारी चीज़ें लिख के आ जाती हैं, जैसे ये लिख के आ गया एंगल, ठीक है। कर्सर लेके जाओ, कहीं भी कोई इंस्ट्रूमेंट चला रहे हो ना, वहाँ पे अगर जो भी फीचर बने हुए हैं उन पे बस क्लिक करोगे, लिख के आ जाएगा क्या क्या है। ये क्या आ गया, एंगल आ गया। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को। ये एंगल पे आ गए, अब बस इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, दोनों लाइन सेलेक्ट किया। अब पूछना है उससे, बताना है एंगल कहाँ का चाहिए। मान लो हमें इसका एंगल चाहिए, तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। मान लो सपोज करते मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक, कर्सर जरूर ध्यान से देखते रहना, कर्सर कहाँ कहाँ चला रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल निकालना। तो फिर एंगल पे चले जाओ, फिर एंगल पे गए, लाइन सेलेक्ट किया, ये लाइन सेलेक्ट किया, ये लाइन सेलेक्ट किया। अब मुझे इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ से सेलेक्ट क्लिक किया, तो ये 120.994 आ गया। अब ये आ गया 59.00। वैसे जो भी पिच होती है ना थ्रेडों को, वो 60 डिग्री होती है, प्लस माइनस 1 डिग्री तक चलता है। ये आ गया 59। मैं तो ऐसे ही कबाड़ से पार्ट उठा लाया, मैंने कहा चलो इसका बता देते। फिर मान लो इसका निकालना एंगल, ये लाइन बनाया, ये लाइन बनाया। अब ये एंगल पे, ये देखो दोबारा देखो, ये एंगल पे फिर क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया। फिर आगे इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, यहाँ क्लिक कर। अब जैसे सारे एंगल बनाने, सबसे पहले सारे पे लाइन बना लो, फटाफट लाइन बनाते हुए चले गए, उसके बाद फटाफट एंगल निकाल दी। अब तुम्हें एक चीज़ इसमें और बता देता हूँ, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस में के लिए ये आ गया कोऑर्डिनेट डिफरेंस, हाँ, इस पर क्लिक करोगे, कर्सर देखो जहाँ पे लिख के आ रहा है उस पर ध्यान दो, ये आ गया। इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद में अब हमें डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, तुम्हें बताना पड़ेगा ना किसका किसका। मान लो 10 से 9 का, इन दोनों के बीच का निकालना है। ये डिस्टेंस क्या, एक तरह से पिच है, पिच नहीं बोलेंगे, पिच तो बनेगा इन दोनों के लाइनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे ये, और इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे ये, वो तो बता। अभी डिस्टेंस बता देता हूँ, फिर पिच बताता हूँ। चलो, ये लाइन पे गए, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये आ गया तुम्हारा ये डिस्टेंस, ठीक है ना। ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस क्या मतलब कि कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस है। यहाँ देखो ये आ गया सीधा सीधा, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ये डिस्टेंस ये नहीं कि डायरेक्ट डिस्टेंस है। डिस्टेंस दो तरीके का होता है, एक कोऑर्डिनेट में दिखाता है, एक डायरेक्ट डिस्टेंस दिखाता है। आप इसमें आओ, अब यहाँ देखो ये क्या पूछ रहा था, कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, ये क्या है, डिस्टेंस है, ये दिखाएगा आपको डिस्टेंस। देखो अब 10 सिलेक्ट किया, 9 सिलेक्ट किया, वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये सारे सिलेक्ट होने चाहिए, इसको ओके कर देना, ये आ गया।
ज़्यादा फर्क नहीं होगा क्योंकि लाइन बना के मैंने सीधा कर लिया है, इसीलिए देखो 0.1 माइक्रोन का सिर्फ डिफरेंट है। 1.9998 है, ये 1.999 है, सिर्फ 0.1 माइक्रोन का डिफरेंट दिखा रहा है क्योंकि लाइन पूरी सीधी है, इसीलिए डिफरेंट नहीं दिखा रहा। मान लो सपोज करो कोई पॉइंट यहाँ होता, ये मैंने यहाँ पॉइंट क्लिक कर लिया, अब इसका डिस्टेंस कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो देखो ये आ गया, लेकिन डिस्टेंस निकालेंगे काफ़ी डिफरेंट दिखाएगा। अब क्या करते हैं, डिस्टेंस में जाते हैं, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस में गए, अब देखो ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ओके कर दिया। अब ये यहाँ से पकड़ के आपको, यहाँ से क्या होता है, किसी चीज़ को पकड़ के आप सेट कर सकते हो कहाँ पे ले जाना है, लोकेशन उसका फिक्स कर सकते हो या लोकेशन उसको एडजस्ट कर सकते हो। ये आ गया, ये इसका ये लोकेशन यहाँ दिखा दी। अब देखो अभी तक इसमें कितना आ रहा था 1.380, इसका क्या आ गया 1.61। ये क्या है, डिस्टेंस है, ये क्या है, कोऑर्डिनेट है। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट डिस्टेंस में फ़र्क पता हो गया ना। अब मैं वीडियो में एक चीज़ और बता देता हूँ, एक चीज़ चलते चलते और देख लो, इसका रेडियस कैसे निकालेंगे। ये जूम किया, इसका मान लो रेडियस निकालना है, तो ये सर्किल पे क्लिक किया, ये सर्किल है ना, रेडियस कहाँ से मिलेगी, सर्किल से मिलेगी, तो हमें सर्किल भी यहाँ से मिल जाएगा और डाया भी मिल जाएगा, यानी रेडियस और डाया दोनों। सर्किल पे क्लिक किया, ये सिलेक्ट किया, ये मिल गया, ये है तुम्हारा रेडियस। हमें मान लो इसका हमें डाया पता करना है तो इसको 2 से मल्टीपल कर दें, नहीं तो इस पर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद में चेंज कैलकुलेशन आ गया। यहाँ पे देखो रेडियस पे क्लिक है, अगर यही सब मिल जाएगा, इसका राउंडनेस कितना है, एंगल वगैरह तो नहीं मिलेगा यहाँ से, रेडियस है, राउंडनेस हो गया, यहीं कहीं मिलेगा आपको डायमीटर, ये मिल गया डायमीटर, डायमीटर पे क्लिक कर दिया, ये आ गया, ये नीचे वाला रेडियस हो गया, ऊपर वाला डाया हो गया। ठीक है, अब वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, इसको 2-3 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।